ये कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में और यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 50,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वो लोग समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मार्थोलॉजिकल थियरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और वो जगह है जमीन और ये सब वहां पर जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दस्तान होता है और इसके पास एक बोट है और ये वहीं एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वो साफ हो जाता है और उसके बाद ये उसे पी लेता है क्योंकि समुंदर का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। दस्तान को एक बोट मिलती है, अभी अभी उसकी बोट से चुराए थे और वो कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे क्योंकि दस्ताना की बोट खराब थी। लेकिन दस्ताना की बोट काफी एडवांस होती है और वो कुछ बटन्स को दबाता है और ये देखकर जो उसके फल चुराकर भागा था वो दस्ताना के बोट के पर्दे फाड़ देता है, जिस वजह से दस्ताना के बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दस्ताना उन्हें नहीं दिखता इसलिए वो बच जाता है। दस्ताना जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती है उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी और दस्तान इसी के सहारे जल बस्ती में एंटर हो जाता है और जब वह दस्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद दस्तान को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। दस्तान कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए और वो दुगने सिक्के देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर की मिट्टी इसलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं दस्तान देखता है ये एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है अगर ये पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दास्ता को पौधा चाहिए था इसलिए वो सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम था देव सिन्हा और इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम था अवंतिका। देव सिन्हा इसकी गार्डियन थी। दस्तान अपना पौधा खरीद कर वहां से जा रहा था, तभी उस बस्ते के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वो दास्तान से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दास्ता को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्ता इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन दस्तान उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दस्तान जाने लगता है लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि ये एक लुटेरा है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं और गिल्स देखने एक तार निकालती है जो बोट से जुड़ी हुई थी और वो सीधा प्लेन में फंस जाती है। प्लेन अब बोट के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, तभी दास्तान वहां पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और प्लेन वहां से चला जाता है। लेकिन दास्तान की बोट का पूरी तरह से कबाड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर वो देवसिन्हा और अवंतिका के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को नहीं छूना। इसके बाद वो अपना सफर जारी करते हैं जहां पर इन्हें एक बोट दिखाई देती है। उस पर एक आदमी होता है। देवसिन्हा कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि दास्ता ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन वो देवसिन्हा के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनाना नामुमकिन है। और वो आदमी दास्तां से कहता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा मगर बदले में तुम्हें मुझे देव सिन्हा सौंपनी पड़ेगी। दास्तां मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए देव सिन्हा तुम्हारी हुई। वो आदमी देव सिन्हा को तहखाने में लेकर जाता है
और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन दास्तां आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई। वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तां पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि दास्तां उसे मार देता है। अब दास्तान जानता है ये दोनों भूखी है, इसीलिए वो समुंदर में जाकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब ये पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दास्तां की देवसेना से दोस्ती हो जाती है और अब वह अवंतिका को तैरना भी सिखाता है, जहाँ तो वह इनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वह इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दास्तां देखता है कि वह लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्हें अवंतिका चाहिए। अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वह उनको चाहिए था। दास्तां अपनी स्वील बुल से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। देवसेना बताती है कि अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वो लुटेरों को चाहिए। दास्तां कहता है ये बेवकूफ़ है, ऐसी कोई जगह नहीं है। इस पर देवसेना कहती है कि ऐसी जगह है। जब अवंतिका हमें मिली थी तब उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी, और साथ ही तुम्हारी बोट में जो चीज़ें हैं, शीशा या फिर गाना बजाने वाला बॉक्स, वो सूखी धरती पर ही मिलते हैं क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। दास्तां कहता है कि आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें सूखी धरती। दास्तां देवसेना को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तल पर ले जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो कि वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहां पर लोग रहते थे। वो देवसेना को ये सब इसलिए दिखाता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाएं। जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ है। दरअसल अवंतिका लुटेरों को देखकर पहले ही नाव में छुप गई थी। देवसेना अवंतिका को देख लेती है, मगर वो छुपी रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चूमो कहता है कि अगर ये नहीं बता रही है तो इन दोनों को जान से मार दो, और इससे पहले कि ये इन दोनों को मारते अवंतिका बाहर आ जाती है और वो अवंतिका को कब्जे में ले लेते हैं। चूमो दास्तां और देवसेना को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले वो लोग इन्हें मारते दास्तां देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वो दास्तां की तरह मुतंत नहीं है। वो एक साधारण इंसान है, इसीलिए दास्तां देवसेना को अपने मुंह से खुद सांस देता है और ये काफी देर तक पानी में ही रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि लुटेरों ने दास्तां की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। देवसेना दास्तां की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और ये काफी करीब आ जाते हैं। दास्तां को अपनी नाव पर वो कागज मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था। कागज पर आइलैंड का चित्र था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। दास्तां समझ जाता है कि अवंतिका की पीठ पर जो नक्शा है वो सूखी धरती का ही है। अवंतिका केवल वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है, लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि इनकी नाव खराब थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बैलून था और वो देवसेना की बस्ती का ही था, जहाँ वो लुटेरे गए थे, इसलिए वो वहाँ से भागकर आ गया था। वह देवसेना से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने वोट को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वो इन दोनों को बैलून पर ले आता है, लेकिन यहाँ से दास्तां डिसाइड करता है कि वो अवंतिका को ढूंढ कर लाएगा। वो उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहां पर वो लुटेरे थे। दास्तां चूमो के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। चूमो कहता है कि बेटा अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। दास्तां एक मशाल निकालता है और पास ही में एक टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तां अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि चूमो अवंतिका को प्लेन में उड़ाकर ले जाता है। दास्तां प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश करवा देता है।
अब ये विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले जहाज डूब पाता, वहां पर देवसिंहा उड़ने वाला बैलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है, और तभी जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन चुमू अभी भी जिंदा बचा हुआ था और वो एक गन से अवंतिका पर गोली चलाता है। अब अवंतिका को वह गोली नहीं लगती, भगोली साइड में से निकल जाती। वो गोली साइड में से निकल जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दास्तान ऊपर से जंप करता है और अवंतिका को पकड़कर ऊपर ले जाता है, और ये तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने के लिए आ रहे थे, ये आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट में चुमो समेत सारे लुटेरे मारे जाते हैं, और इस तरह से दास्तां अवंतिका की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता है और वो ड्राई लैंड का पता लगा लेता है, और फाइनली ये पहुंच जाते हैं सूखी धरती पर, जहां पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर 2 कंकाल पड़े थे जो कि अवंतिका के बाप के थे, और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था, क्योंकि उनको पता था कि वो मर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अवंतिका की पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था, और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, ताकि जब अवंतिका किसी को मिले तो उन्हें यह भी पता चल जाए कि कहाँ पर है ड्राई लैंड। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अवंतिका उस समय काफ़ी छोटी थी। अगर वो वहाँ पर रहती तो बच नहीं पाती, और अवंतिका के माँ बाप ने जैसा सोचा था आज फाइनली वैसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि दास्तां को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो इंसान नहीं गिल्स है, इसीलिए वो समुंदर में वापस जाना चाहता है।